भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। जिस भरद्वाज आश्रम को आज हम आपको दिखा रहे हैं, इसका जिक्र और पूरी कहानी पुराणों में मिलती है। प्रभु राम त्रेता युग में यहाँ आए थे। यहाँ भरद्वाज मुनि वास किया करते थे। उनका एक महाविद्यालय चलता था। यहाँ पर प्रभु राम ने आकर के विश्राम किया, यज्ञ किया और भरद्वाज मुनि से चित्रकूट का रास्ता पूछा और चित्रकूट जाने से पहले यहाँ पर भरद्वाज मुनि से ज्ञान प्राप्त किया। महाकुंभ में प्रयागराज आने वाले श्रद्धालु भरद्वाज आश्रम पार्क भी आते हैं। तमाम लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हुए हैं मंदिर के। आप लोग बताइए कि यहाँ आप लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग प्रयागराज के रहने वाले? नहीं, हम भरतपुर राजस्थान से हैं और हम यहाँ कुंभ घूमने के लिए आए हैं। काफ़ी जगह हमने यहाँ घूमी है, बहुत घूम करके हमें बहुत अच्छा लगा है। काफ़ी अच्छी जगह हैं और हम यहाँ भरत मुनि जी का आश्रम है, यहाँ पर भी हम आए हैं। इसको हमने देखा, बहुत अच्छा लगा हमें और हमें सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध करते हैं कि सभी आएँ और यहाँ इस मंदिर के भी दर्शन करके जाएं। आप लोग बताइए, क्या जानते थे आप लोग इस आश्रम के बारे में? यहाँ पे ये एक तीर्थ स्थान है। भगवान राम जी जब आए थे यहाँ पे, तो यहाँ से सीधे चित्रकूट धाम गए थे। तो ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे उन्होंने एक कुटिया डाल के अपना आश्रम में एक आश्रम डाल के उन्होंने यहाँ पे भक्ति करी थी। यहाँ पे भगवान राम ने आशीर्वाद लिया था गुरुजी से, उनके जो भरत मुनि ये आश्रम थे, और उन्होंने उनको आगे मार्ग प्रशस्त किया था चित्रकूट जाने के लिए। भगवान राम की अच्छी मुलाकात रही। अच्छा तीर्थ स्थान है, दर्शनीय स्थल है। आप लोग कहाँ से हैं? हिंडौन से आए सर। हमको बहुत अच्छा लगा सर, यहाँ पे आने से। भरत मुनि की कुटिया बहुत अच्छी है और यहाँ पे योगी जी ने बहुत ध्यान दिया है साहब। प्रयागराज हमको बहुत ही खूबसूरत नगरी, हमने 5 साल आए थे। योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया साहब, हम इसकी बार बार तारीफ करते हैं साहब सरकार की। मैं हिंडौन सिटी डिस्ट्रिक्ट करौली राजस्थान से आया हूँ। हम लोग लगभग टीम में 10 लोग हैं और इस प्रयागराज के अंदर कुंभ के मेले की व्यवस्थाओं को देखने के लिए और स्नान करने के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के आनंद आ रहा है दादा? यस सर, माई सेल्फ टीपी सिंह, रिटायर्ड ऑफिसर। मैं आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ और मैं कुंभ मेले में आया हूँ दर्शन करने के लिए। कुंभ नगरी में जो भी देखा बहुत अच्छा लगा हमें। प्रॉपरली जो है वो घाट जो बना है। तो अब हम देखेंगे कि आश्रम में क्या कुछ है और किस तरीके से यहाँ पर भरत कुंड है, सीता कुंड है, ये सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे। भरद्वाज आश्रम के पुजारी विद्यानिधि गोस्वामी हमको मिले। विद्या जी, किस तरीके से यहाँ की कथा है, कितनी पुरानी है और कितने मंदिर हैं यहाँ पे? यहाँ पे तो सर मेन तो आश्रम तो भरद्वाज ऋषि मुनि जी का है, जहाँ प्रभु श्री राम जी आए थे। 3 रात्रि इस आश्रम में रुके थे वन को जाते समय। जब भगवान को इस आश्रम में आए तब देखा कि भरद्वाज ऋषि मुनि जी का आश्रम, तो उनसे आशीर्वाद मांगा। तो भरद्वाज ने प्रभु श्री राम जी के मुँह से निकला, भरद्वाज मुनि बसई प्यागा, तिन्हीं रामपति अनुराधा, तापसम दया निधाना, परतनाथ परम सुझाना। तब भगवान जी बोले, उनको प्रसन्न हुए। तब कहे कि 14 वर्ष का आशीर्वाद के लिए, जब वनवास के समय आशीर्वाद मिला उनको, तब यहाँ से चित्रकूट के लिए भगवान प्रस्थान करें। जब चित्रकूट के लिए प्रस्थान करें तो लंकापति रावण को मारा था। रावण को मारने के बाद पुनः पश्चात फिर भगवान आए इसी आश्रम में, क्योंकि रावण था ब्राह्मण, उनको ब्रह्म हत्या लगी थी। भरद्वाज ऋषि मुनि ने ही पूरी ब्रह्म हत्या भगवान की दूर करी है। पहले जिधर से आप लोग आए संगम यहीं होता था। जब अकबर आया अपने रहने के लिए, उसने किला बनाया, तब जाके संगम वहाँ बसा। पहले संगम यहीं होता था और सबसे सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने प्रयागराज जी में ही यज्ञ किया, तो प्रयागराज जी कहलाएं। प्रयागराज यही आश्रम है। प्रयागराज का सबसे महत्व है कि जितने लोग यहाँ पे आते हैं टूरिस्ट दर्शन करते हैं, भरद्वाज ऋषि मुनि का उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनके माता पिता की जानकारी लेते हैं। उनके पिताजी का नाम बृहस्पति था, माता जी का नाम ममता था और बेटे का नाम द्रोणाचार्य जी था। और उनके बाद फिर आगे भगवान ने सारे पूरे पूर्वजों के साथ भरद्वाज जी के गुरु याज्ञवल्क्य जी का है, जो उनके गुरु हुआ करते थे। 88,000 ऋषि मुनि के ये गुरुकुल चलता था। उनको आशीर्वाद दिया भगवान ने, तब यहाँ से गुरु जी ने उनको पूरी राम कथा सुनाई। राम कथा सुनाने के पश्चात तब यहाँ आश्रम के लिए उन्हें पसंदकुलता यहाँ से जाने को हुआ।
यहाँ पर जो ये मंदिर दिख रहे हैं, कौन कौन से मंदिर हैं यहाँ पे? ये सबसे पहले जितना आपने दर्शन किया प्रयागराज महाराज जी का है, जहाँ सब तीर्थ के राजा जो कहलाए जाते हैं। 33 करोड़ देवी देवता का प्रयागराज में वास होता है, तो सब तीर्थ के राजा प्रयागराज जी हैं। दूसरा सप्तऋषि के साथ भरद्वाज जी हैं, सप्तऋषि के साथ। तीसरा भारद्वाज जी के गुरु, भारद्वाज जी के गुरु हैं याज्ञवल्क्य जी। और ये चौथा भरद्वाज जी जहाँ जल चढ़ाते थे, भरतजेश्वर महादेव कराए हैं, जहाँ प्रभु श्री राम जी ने खुद इस शिवलिंग का निर्माण किया था। भरत जी की क्या कथा है यहाँ पे? भरत जी ये अब भगवान को जब वनवास हुआ था तब उनको के लिए कि ढूंढने के लिए इसी जगह आए थे। भगवान का यहाँ से आशीर्वाद लेके गए और अच्छा नवमी का यहाँ मेला लगता है। दीपावली के 9वें दिन उसी दिन भगवान का यहाँ मिलाप हुआ था, तब उस दिन से ये अच्छा नवमी भी कहा जाता। उसी दिन भगवान का मिलाप भी हुआ था। भगवान प्रभु श्री राम उधर से अपने आ रहे थे, इधर से भरत जी का भी यहाँ पे मिलाप भी हुआ है, ऐसा मानव में कहा जाता है। और ये आज का नहीं है, ये त्रेता युग से चला आ रहा है। ये आश्रम कब का है? सारे ऋषि मुनि का आश्रम है, सारे यहाँ रहते थे आश्रम में। और सर्वप्रथम भरद्वाज ऋषि मुनि एक ऐसे मुनि थे जो इन्होंने पुष्पक विमान की रचना भी की थी। और ये ऐसा वायु की गति से चलने वाला विमान था। ये विमान ऐसा कि मन की गति से चलता था, वायु की गति से चलता था। ऐसा विमान का भगवान में ही भरद्वाज ऋषि मुनि ने ही इनको संचालन किया है। तो ये जो सामने मंदिर देख रहे हैं, ये किसका मंदिर है? ये भारद्वाज ऋषि मुनि का सप्तऋषि के साथ में है। तो सबसे पहले हम भरद्वाज मुनि के आश्रम में ही चलते हैं, जो उनका मंदिर बनाया गया है। ये पूरा परिसर दरअसल भरद्वाज आश्रम है। इसमें कई मंदिर हैं, जिनमें जो भरद्वाज जी का मंदिर है उसमें हम प्रवेश कर रहे हैं। भरद्वाज आश्रम में एक छोटी गुफा है, एक ये बेसमेंट जैसी एक छोटी सी गुफा है, जहाँ पर जो मंदिर हैं, कई मंदिर हैं। यहाँ पर लोग अलग अलग जगहों से आए हैं। मधुबनी से आए हुए कुछ लोग यहाँ पर हैं। आप लोग महाकुंभ में किस तरीके से देख रहे हैं? कैसा है महाकुंभ? बहुत अच्छा है, बहुत आनंदित हो गए देख के, पूछने वाली बात नहीं है, इतना आनंदित हुए, बहुत अच्छा है। आप बताइए कैसा आनंद आ रहा है? बहुत आनंद आ रहा है हम लोग को। हम लोग इतना दूर से आए हैं, इतना ठंड में, लेकिन बहुत आनंद हो रहे हैं एकदम। बहुत कहाँ गए हैं आप लोग? हम लोग गए हैं संगम स्नान किए हैं। संगम के बाद फिर गए हैं वहाँ शक्तिपीठ गए हैं, फिर गए हैं वहाँ हनुमान जी को दर्शन किए, फिर यहाँ आए हैं भरद्वाज मुनि आश्रम। तो भरद्वाज मुनि आश्रम का नाम आप लोगों ने पहले सुना हुआ था? हाँ, पहले सुना हुआ था। हाँ, पहले सुने थे हम लोग, तभी ना यहाँ आए दर्शन करने के, मधुबनी से आए। इसलिए इनको पूछे हैं, जो हमारे एरिया में एक याज्ञवल्क्य मुनि का कहता जो वहीं घर है, उनका मंदिर उंदिर बनाया है, इसलिए हम इनके से पूछे हैं जो भरद्वाज जी उधरे के थे या यहीं के खास थे। हाँ, आप लोग बताइए कैसा लग रहा है महाकुंभ में? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या देखा संगम में? हनुमान जी किस क्लास में? 1 में। आप बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था वहाँ पे। ठंड बहुत है? ठंड बहुत है, लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा है। तो यहाँ पर कौन कौन से मंदिर हैं, किन किन की मूर्ति है, ये भी हम जानेंगे। कौन कौन से मंदिर हैं यहाँ पे? ये ऋण मोचन पाप मोचन जी हैं, जहाँ ऋण को दूर करते हैं, पाप को क्षमा करते हैं। जब राम भगवान रावण को मारे थे तब भगवान को ब्रह्म हत्या लगी थी। रावण था ब्राह्मण, तो इन्होंने ही पूरी ब्रह्म हत्या दूर कराई है भगवान ने। इसी गुफा के अंदर आके यहीं के पाप क्षमा हुआ था भगवान का। ऋण मोचम पाप मोचम, ऋण मोचम पाप मोचम है। और हम चाहेंगे कि हमारे भी जो पाप हैं उनका मोचन हो, वो दूर हो। यहाँ पे जो अन्य मंदिर हैं, ये कौन माता दुर्गा माता, कल्याणी माता हैं, ये माताओं जी का हैं। और ये भारद्वाज जी के गुरु हैं।
जिसके लिए आप लोग आए हैं इतने देखने के लिए। भारद्वाज जी के गुरु याज्ञवल्क्य जी, हम लोग अपने गुरु मानते हैं, भगवान भरद्वाज जी के गुरु हैं। 88,000 ऋषि मुनि के गुरु भारद्वाज जी थे और भारद्वाज जी के गुरु याज्ञवल्क्य जी। तब भगवान का गुरु गोविंद दूर खड़े कांको लागू पाँव भरवा गुरु आपको दियो गोविंद दियो बताए। तब भगवान प्रभु श्री राम ने 3 रात्रि यहाँ पे भगवत रुका, इनसे कथा भागवत सुनी। कथा भागवत सुनने के पश्चात तब भगवान के इतने प्रसन्न हुए कि दंडवत गुरु जी को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद तब यहाँ से भगवान चित्रकूट के लिए प्रस्थान करें। तो यहाँ पे और कौन सा मंदिर बचा है जो अब हम लोगों को देखना है? अब ये बचा है जहाँ पे भरद्वाज ऋषि मुनि जहाँ पे तपस्या करते करते लीन हो गए थे, भरद्वेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग उस मंदिर को भी देखेंगे। एक तरफ से आए हैं, दूसरी तरफ से जाने का रास्ता है। हम जिधर से आए हैं उधर से भी निकल सकते हैं। प्रयागराज के आनंद भवन के ठीक सामने ही है भरद्वाज आश्रम और आसपास का जो मोहल्ला है उसको भरद्वाज मोहल्ला कहा जाता है। आकांक्षा गोस्वामी हमारे साथ, जो इसी मोहल्ले में रहती हैं, इसी मंदिर की देखरेख करती हैं। क्या कुछ कथा है यहाँ पे भगवान राम की? यहाँ भगवान श्री राम सबसे पहले सिंगवीरपुर से भरद्वाज मुनि के आश्रम आए। ये आप जो सामने देख रहे हैं इसके नीचे गंगा जमुना सब माता का है, जिसमें सरस्वती माता लुप्त हैं। पहले यहीं पर ही गंगा जमुना का स्थान था। फिर बाद में जब अकबर आए तो मुगल शासक ने यहाँ बांध बनवा दिया, तो माता वहाँ सिमट के बांध की तरफ हो गई। जब यहाँ भगवान श्री राम आए सिंगवीरपुर से तो भरद्वाज मुनि से मिले। भरद्वाज मुनि की आज्ञा लेके वो चित्रकूट के रास्ते होते हुए गए, तब रावण का वध किए। रावण शिव ब्राह्मण थे, जिनसे भगवान श्री राम को ब्राह्मण हत्या का पाप लगा, जो गौ हत्या के बराबर होता है। तब भगवान वहाँ से फिर दोबारा लौट कर आए हैं तो भरद्वाज मुनि के आश्रम में एक रात्रि ठहरे। तब भरद्वाज मुनि से बोले कि प्रभु, हमसे रावण का वध हुआ है, वो शिव ब्राह्मण थे, मैं कैसे इसका निवारण करूं? तो उन्होंने कहा कि आप इसी जगह गंगा जमुना में स्नान करिए, यहाँ 88,000 ऋषि तप कर रहे हैं। तब भगवान ने यहाँ स्नान किया, ऋण मोचन पाप मोचन से मिल के अपने पितृ ऋण के लिए क्षमा मांगा, जिसको पहला प्रयाग, दूसरा काशी, तीसरा गया बोलते हैं। तब यहाँ पर भगवान ने 88,000 ऋषि से मिल के यज्ञ पूजा पाठ हवन किया। तब जाके शिव रूप में भगवान को जल अभिषेक किया, जो भरदेश्वर महादेव के नाम से कहलाए। इसी के नाम पर भरद्वाज मुनि का पूरा आश्रम है। तब भगवान ने यहाँ पर 88,000 ऋषि से मिलने के बाद इस गुफा के अंदर आए, जहाँ पर याज्ञवल्क्य ऋषि तप कर रहे थे। तब भरद्वाज मुनि ने कहा, यही मेरे गुरु हैं याज्ञवल्क्य ऋषि, जिन्होंने मुझे सारी राम कथा का व्याप किया है। तब भगवान ने कहा कि प्रभु, जैसे हम इस शरण में आए हैं तो आप सब हमें क्षमा करिए। तब 88,000 ऋषि ने कहा कि जाइए, आपके सारे पाप और संकट प्रयागराज की धरती के संगम तट पर यही नष्ट होते हैं। प्रभु, आप अयोध्या की ओर प्रस्थान करिए। ये यहाँ का महत्तम है। तो यहाँ पे ये भी बताइए कि भगवान राम के 2 पाप थे, उनका यहाँ पर मोचन हुआ था। एक तो दशरथ जी के यानी अपने पिता के अंतिम संस्कार में वो नहीं पहुँचे, और दूसरे रावण का वध का जो पाप लगा। तो ये क्या है, प्रभु राम के 2 पाप क्या थे, उसका मोचन कैसे हुआ? ऋण मोचन जो हम अपने पितृण के लिए चुकाते हैं, तो भगवान ने भी अपने दशरथ जी के ऋत पितृण को यहाँ पर चुकाया। पहला प्रयाग इसीलिए, दूसरा काशी, तीसरा गया में होता है। और रही बात जब पाप इसलिए है क्योंकि जैसे ही हम अपने आप को सोचते हैं कि अगर हम एक चींटी को भी वध किए हैं पैर के नीचे तो हमको पाप लगा, लेकिन उन्होंने रावण जैसे शिव भक्त जो सबसे बड़े ब्राह्मण कहलाए, जो गौ हत्या से सबसे बड़ा पाप होता है, तो भगवान ने यहाँ पर ऋण मोचन पाप मोचन से क्षमा मांगा। यही उनके सबसे बड़े, जो उन्होंने यहाँ पर अपने पाप को सबसे बड़े उसमें ऋण को चुकाया है। यानी प्रभु राम के ऊपर एक ऋण था और एक पाप था। दशरथ जी के यानी अपने पिता के अंतिम संस्कार में वो नहीं पहुंचे, पितृ ऋण को उन्होंने नहीं पूरा किया, और रावण जैसे प्रकांड विद्वान को और ब्राह्मण को उन्होंने वध किया, वो एक पाप था। और भरद्वाज आश्रम में ही आकर के उनका ऋण मोचन और पाप मोचन हुआ। महाकुंभ में देश विदेश से आने वाले लोग भरद्वाज आश्रम आते ही हैं। प्रयागराज के भी लोग यहाँ पर बराबर आया करते हैं। आप पहली बार आए हैं? पहले भी आए? नहीं, कई बार हम आ चुके हैं। अभी नया जीर्णोद्धार किया योगी जी ने, तो दोबारा इच्छा हुई, प्रभु ने बुलाया आगे। कैसा बना है? बहुत सुंदर। एब्सोल्युटली अभी तो कार्य प्रगति पर है और इसमें तो रोज का रोज निखार आता जाएगा।
तो आप लोग शुरू से यहाँ पर रहे हैं, तो किस तरीके की तब्दीली देख रहे हैं इस बार महाकुंभ में? पहले के महाकुंभ और इसमें कुछ अंतर आ रहा है? डेफिनेटली हर तरह से इम्प्रूवमेंट है। पिछले महाकुंभ या कुंभ जो भी हुए हैं वो भी आपको अपनी जगह पर जो व्यवस्था होनी चाहिए किया गया था, बट इस बार तो उससे भी बढ़कर है और बहुत अच्छा लग रहा है। हर जगह चाहे जहाँ पर जाइए, पूरा इलाहाबाद में किधर भी निकल जाइए, आपको जो नए आ रहे हैं, इवन जो यहाँ के रहने वाले लोग भी हैं, वो भी अगर भ्रमण के लिए निकलें तो भी सम टाइम हो सकता है कि मतलब भ्रमित हो जाएं कि क्या ऐसा भी था। पहले से और अब में काफ़ी अंतर आ गया है भरद्वाज आश्रम में? नॉट ओनली भरद्वाज आश्रम बट एवरीवेयर ऑल ओवर इलाहाबाद, यू कैन से प्रयागराज। कैसा महसूस हो रहा है इस महाकुंभ में आप लोगों को? सर बहुत अच्छा, बहुत खुशी है, बहुत इस बार दिव्य कुंभ होने वाला है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। भरद्वाज आश्रम में तब्दीली आ गई है? बहुत तब्दीली है। पहले हम लोग आए थे तो बिल्कुल गली गली थी, अभी तो पूरा देख के ही नज़ारा एकदम बदल गया है यहाँ का, बहुत अच्छा लग रहा है सर। आप कहाँ से आए? हम उड़ीसा से हैं, उड़ीसा। तो क्या मन में था भरद्वाज आश्रम आने से पहले? इसके बारे में सुना था आपने? नहीं, सुना हुआ है, परंतु पहली बार देख रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा लगा है। बहुत नया बना हुआ है, हालांकि नया बना है पर अच्छा बना है, अच्छा है, बहुत अच्छा बना है। तो तमाम और मंदिर हैं, हम उसमें का भी दर्शन करेंगे और आपको भी कराएंगे। पंडित जी आप आइए, याज्ञवल्क्य जी का मंदिर है आगे। प्रयाग कुंड हुआ करता था जहाँ पे भगवान भरद्वाज ऋषि मुनि इसी से स्नान करते थे। ये प्रयाग कुंड है और इसमें का जो शंकर जी का जो रहते जल रहता है इसी में ही जाता है, क्योंकि व्यस्त ना हो इसी वजह से हम लोग इसी में इसका निर्माण करते हैं और इसी का ही से भगवान भरद्वाज ऋषि मुनि इससे स्नान करते थे। प्रयाग कुंड है। जल जा रहा है, जल जा रहा है, काफी नीचे है, गहरा है, तो जल जा रहा है आपका। तो अब आगे क्या हम लोग देखने वाले हैं? ये यात्री अनसुईया माता जी का है, जिन्होंने भगवान ने 3 रात्रि यहाँ पे रुका था, जहाँ पे रुकने के बाद ही नीचे संवाद किया था, कथा सुना था, भागवत सुना था भरद्वाज गुरु जी से, याज्ञवल्क्य जी से। तो ये याज्ञवल्क्य जी का मंदिर है, नीचे है। आइए, अंत में भरद्वाज आश्रम के सबसे पीछे के हिस्से में हम हैं, जहाँ पर आप देखिए नया कंस्ट्रक्शंस हैं। जो मंदिर हैं पहले बहुत छोटे मंदिर थे, प्राचीन मंदिरों का जो ऊपरी हिस्सा है उसको हटा करके भव्य और सुंदर रूप में बड़े मंदिर बनाए गए हैं। ये नए स्ट्रक्चर हैं। आप देखिए आगे एक यज्ञ कुंड भी बनाया गया है और उसके अलावा बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जो अभी खाली हैं। जो पहले यहाँ पर मूर्तियाँ थीं उनको हटा दिया गया है और अब बड़ी मूर्तियाँ यहाँ पर रखी जाएंगी। ऐसे तमाम मंदिर हैं जो अभी खाली हैं। यहाँ पे जो एक मंदिर है, यानी पूरे भरद्वाज आश्रम में जो सबसे प्राचीन मंदिर है वो बचा हुआ यही है। इसके अलावा जो बाकी स्ट्रक्चर्स है वो तोड़ दिए गए हैं और ये एकमात्र पुराना स्ट्रक्चर बचा हुआ है जो कि नवग्रह मंदिर है। और इस मंदिर में जो मूर्तियां हैं वो अभी भी पुरानी हैं। हालांकि कई पुरानी मूर्तियां अंदर रखी हुई हैं, लेकिन पीछे के हिस्से में जो तमाम मंदिर हैं उनकी जो मूर्तियां हैं वो हटा दी गई हैं। माता जी आप लोग शुरू से देखती रही हैं, यहाँ पर कितनी मूर्तियां हटा दी गई हैं? और मूर्ति सब प्रयागराज में जमे है, अभी लगा नहीं है, लगना चाहिए। वैसे नई मूर्तियां लगेंगी? नई तो बोले हैं देने के, लेकिन अभी कह रहे पुरानी लगाइए। अब देखिए क्या होता है। अभी हम लोग ऐसे रखे गिर जाएगी, टूट जाएगा, ढनक जाएगा, ऐसा बना है। भरद्वाज आश्रम में आप लोग आए हैं, कहाँ कहाँ गए और महाकुंभ का क्या माहौल है? महाकुंभ में तो अभी तो बहुत ज़्यादा भीड़ मची हुई है और अच्छे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं और बहुत सारे फॉरेनर भी अभी आ चुके हैं और उन्होंने स्टे भी कर लिया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम भी यहाँ प्रयागराज के हैं नहीं, प्रतापगढ़ से आए हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। यहाँ के कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे हैं और यहाँ के पत्थर वगैरह राजस्थान से आए हुए हैं, तो वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगा। हमें तो आइडिया भी नहीं था। हम लोग यहाँ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और पास से गुजर रहे थे, वो इतना भव्य लग रहा था, इतना खूबसूरत इसका स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। उसकी वजह से हम लोग अंदर आए और देख के वाकई में लग रहा है कि अपने देश का जितना भी ये धार्मिक चीज़ें हैं जिसको एक्चुअली में हम लोग बहुत पीछे छोड़ते जा रहे हैं, उसको आगे दिखाया जा रहा है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है और कुंभ के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत शानदार हो रहा है। बहुत ही। आप लोग कहाँ से?
मैं तो यहीं इलाहाबाद का ही हूँ। मैं कितना तब्दीली आ गई है प्रयागराज में पहले से और अब? बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। मैं 75 में मैं यहीं कटरा में रहता था, नेत्राम चौराहे पर, और मैंने यहीं पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए किया। उसके बाद मैं इलाहाबाद बैंक में मैं एज ए सीनियर मैनेजर में रिटायर हुआ। तो बहुत अंतर आया। अंतर की तो बात ही मत कीजिए कि कितना अंतर आया है, बहुत ज़्यादा। मैं इसी एरिया में जब रहता था तो ये गली थी, गली में छोटे छोटे मंदिर थे, वो भी जर्जर अवस्था में थी, जिनका जो है अब जो मैं देख रहा हूँ इस सरकार को, क्योंकि ये हमको तो नहीं लगता कि और कोई सरकार कभी ऐसा सोची होगी या ऐसा किया होगा जितना इस सरकार ने इसके बारे में सोचा। खास करके सनातन धर्म और हिंदू धर्म के लिए जो काम किया है वो बड़ा कहते हैं। पहले जो कुंभ होता था उसमें और अब में इंतज़ाम को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के और दृश्यों को लेकर के, पहले क्या दृश्य होते थे अब क्या दृश्य हैं, कुछ अंतर आया? बिल्कुल अंतर आया। देखिए चेंजेज आया, समय के अनुसार परिभाषाएं बदलती हैं, समय के अनुसार सब चीज़। पहले लोगों के पास जो है संसाधन कम थे, आज संसाधन हुआ है। और तब पैदल की भीड़ हुआ करती थी। उस समय जो सरकार रही है मैं उसकी कभी आलोचना नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने अपने समय हर सरकार ने कुछ न कुछ किया है। अब समय चेंज हुआ है, अब इतनी गाड़ियां हो गई, देख रहे हैं किस तरीके से रोड का चौड़ीकरण हुआ है। गाड़ियां हो गई, उसके लिए मार्ग बनाए गए, अलग से सेपरेट मार्ग कर दिया गया। पहले लोग पैदल चलने वाले, साइकिल नहीं हुआ करती थी। मैं जब सन 75 में था तो इसकी स्थिति वैसे ही थी जैसे कहते हैं। ये लगता ही नहीं था कि हाँ, बस ये है कि गाँव से जब आते थे तो लगता था शहर में आए हैं, और आज तो ये लगता है कि महानगर में है। मैं इसको महानगर समझ रहा हूँ कि वहाँ, और आने वाले दिनों पर और इस सरकार ने बहुत दिया है, खास करके योगी जी ने। मैं योगी जी का सबसे ज़्यादा जो है उनका योगदान रहा है, और उसने इस चीज़ पर विचार किया और इस आश्रम को जिसका कॉरिडोर बनाया है, भारद्वाज आश्रम जो कॉरिडोर बनाया है, ये किसी भी बनारस के काशी विश्वनाथ जी से कम नहीं है। इतना सुंदर कि इसकी मैं सराहना ही नहीं कर सकता हूँ। अब बताइए क्या अंतर आ गया है प्रयागराज में? प्रयागराज में पहले से अब में बहुत अंतर है। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा जो है। इसके साथ होते हुए भी ये जो संगम का दृश्य है वो और बहुत अच्छा भव्य हो गया है। हनुमान जी का देखिए, अच्छा बेट का देखिए, दर्शन करने के लोग तांता लगा हुआ है। तो इसमें सब होते हुए मतलब बहुत अच्छा दिखते हुए। भारद्वाज आश्रम के मुख्य पुजारी कलानिधि गोस्वामी हमारे साथ। किस तरह का मंदिर था, क्या तब्दीली आ गई और क्या मुख्य कथा है प्रभु राम की यहाँ पे? ये महर्षि भरद्वाज मुनि का आश्रम है। ये बहुत ही प्राचीन समय त्रेता युग से यहाँ भगवान श्री राम जब आए थे, त्रेता युग में जब भगवान श्री राम आए थे तो यहीं पे नीचे सीढ़ी के नीचे गंगा जी बहती थी। यहाँ गंगा जमुना सरस्वती का संगम था। भगवान श्री राम जब रावण को मारे, ब्रह्म हत्या का श्राप लगा, तो इसी जगह से जाते हुए, चित्रकूट को जाते हुए 3 रात इसी आश्रम में विश्राम किए, और आते समय भी इस आश्रम में 3 रात विश्वास किए। भगवान श्री राम जब रावण को मारा, ब्रह्म हत्या का श्राप लगा, तो आकाशवाणी के प्रयागराज में महर्षि भरद्वाज मुनि का आश्रम है। वहाँ जाइए, यज्ञ करिए, तपस्या। अगर ये प्रसन्न होगे तो आपके परिवार को उद्धार होगा, आपको श्राप से मुक्ति ब्रह्म हत्या से मिलेगी। भगवान माता जानकी के साथ यहीं आके 3 रात विश्राम करके यज्ञ किया, तपस्या किया। और जब ये प्रसन्न शंकर भोले का मंदिर उनसे कहा, भोलेनाथ त्रिकालदर्शी, तो उन्होंने पहले ही देखा लिया था कि गुरु जी के आश्रम में प्रभु श्री राम आ चुके हैं। तो उन्होंने माता गंगा से कहा, माँ गंगा, गुरु जी के आश्रम में प्रभु श्री राम साक्षात आए हैं, हम जटा खोलते हैं, आप यहीं पे बहो और पग धो दो, सब लोग उद्धार हो जाएंगे। भोलेनाथ ने जटा खोला, माँ गंगा ही बहने लगी। सीढ़ी के नीचे संगम था, गंगा जमुना सरस्वती का संगम था। भगवान ने स्नान किया। स्नान करने के बाद माता जानकी आकर के कहा, गुरु जी आप 84 लाख ऋषियों का गुरु हैं और हम लोगों को ब्रह्म हत्या का श्राप लगा, हम लोग को ब्रह्म हत्या का श्राप से मुक्ति चाहिए। तो इनके कहने पे अत्रि, गौतम, भृगु, कश्यप, जमदग्नि, वशिष्ठ मुनि, कपिल मुनि, क्योंकि आश्रम था, भरद्वाज मुनि 84 लाख ऋषियों गुरु थे, तो सब इनके कहने पर सारे ऋषियों ने घोर तपस्या शुरू कर दी। और तब आकाश पाताल पृथ्वी में यहाँ पे आकर कहते हैं, यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश को भी आना पड़ा। और जो कि इनके दाहिने हाथ वो ब्रह्मा जी की मूर्ति है प्रयागराज में, उन्हीं की स्थापना है जो है। ये जो भरद्वाज आश्रम है, ब्रह्मा विष्णु महेश को आना पड़ा। जब आए उन्होंने बोला जय श्री राम, आप भी बोलिए जय श्री राम। हाँ, उन्होंने बोला तो बोला कि प्रभु आप ब्रह्मांड के कौन से श्री राम है कि जय श्री राम बोलने से सारे शरीर का कष्ट दूर हो जाता है, सारे शरीर में कंपन होने लगता है। तो सोते समय राम, खाते समय राम, एक्सीडेंट हुई तो राम, मरते समय भी जय श्री राम, ये सत्य है। तो राम से पीछा तो छूट नहीं सकता। तो ये
तब प्रभु श्री राम ने यहाँ पहली बार बोला, मुँह खोल के कहा कि भरद्वाज मुनि बसहीं प्रयागा और तिनहि रामी पति तनुरागा, तापस शमदम दया निधाना, परमारथ पर परम सुजाना, और जो जो पग पड़े हमारे त्यो त्यो उद्धार के। मेरे एक कदम रखने से यहाँ की धरती पवित्र होती है। आप जैसे माताएं बहनें बाबू भैया है, सबका भगवान ने कहा उद्धार का। भरद्वाज आश्रम प्रभु आए और करत दंडवत मुनि और लाए, मनि मनि मोद न कच कच जाई, और ब्रह्मानंद रास जन पाई। तब प्रभु लोग सब लोग ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु आपके बिना संसार में जीव चल अचल जितने हैं, बिना राम के संसार नहीं है। जो है यहाँ नीचे जंगल था, टापू था पहले, जो बहुत बड़ा आश्रम था ये। फिर प्रभु राम को जो है ग्रहों का संकट जब ग्रह, तो उन्होंने ये हमारे नवग्रह की यहाँ मंदिर है, इनकी पूजा की। जब उनकी नवग्रह की पूजा की, सोम शनिचर मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, तब उनके ग्रहों का संकट टाल हुआ। तब 14 वर्ष का वनवास उनका जो है इससे संकट से मुक्ति पाया। क्योंकि ग्रह ऐसे होते हैं, चाहे किसी को प्रभु हो चाहे किसी सबको जो है। और सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए हम लोगों को कष्ट होता है तो हम लोग आते हैं अपने प्रभु भगवान के पास आते हैं। और जब भगवान को कष्ट पड़ा तो किसके पास आए? वो अपने महर्षियों के पास। तो आप जानिए कि हमारे महर्षियों में कितनी तपोबल तपस्या थी कि जो है उनके भगवान को भी स्वयं आना पड़ा अपने कष्ट को दूर करने के लिए। यहाँ पे या ये नीचे गुफा था याज्ञवल्क्य जी का, 84 लाख ऋषि गुरु थे। तो भगवान आए, तो इसी जगह राम संवाद इसी गुफा में हुआ 3 दिन। भरद्वाज जी को राम कथा सुनाया, भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य के बीच में 3 दिन राम कथा सुना। ये गुफे में गंगा जी बहती थी यहीं पे। इसके नीचे ऋण मोचन पाप मोचन है। हाँ, याज्ञवल्क्य उनके गुरु थे, 84 लाख ऋषि गुरु थे याज्ञवल्क्य जी। तो भरद्वाज आश्रम प्रयागराज का वो प्रसिद्ध तीर्थ है जहाँ पर भरद्वाज मुनि रहे, याज्ञवल्क्य ऋषि रहे, और यहीं पर प्रभु श्री राम चित्रकूट जाने से पहले यहाँ पर आए, और रावण वध करने के बाद भगवान राम यहाँ पर आए। भगवान राम ने यहीं पर भरद्वाज ऋषि के सानिध्य में रह करके अपना पितृ ऋण से उऋण हुए, और यहीं पर उन्होंने जो ब्रह्म हत्या उनको रावण को मारने के बाद हुई, उसका भी जो पाप था उसका मोचन भी इसी भरद्वाज आश्रम में हुआ। माना जाता है कि प्रभु राम के जो ग्रह थे वो रुष्ट थे, तो यहाँ पर नवग्रह की पूजा भी की और अपने ग्रहों को संतुष्ट किया। कैमरामैन सूरज पांडे के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.